ऑलरेडी पाकिस्तान में जो एसओईज हैं यानी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, उसमें तकरीबन 700 से 800 अरब रुपए का सालाना खसारा है। टोटल पाकिस्तान के जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, हमारे एंटरप्राइज जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हमारे मिनिस्ट्री के हैं, उसमें 90 अरब का प्रॉफिट है हमने किया। और ये प्रॉफिट पिछले साल से जो 2023 में हुआ था उससे 2024 में 20-25% का इजाफा हुआ है। और आइंदा भी हम इसी रफ्तार से हम समझते हैं कि इसमें फर्दर भी इजाफा होगा। एक बहुत बड़ी अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इदारे प्रॉफिट में हैं स्टेट ओन, और लेकिन हम इसको बहुत मज़ीद प्रॉफिटेबल, क्योंकि गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं थोड़ा चीज़ा चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा, फिर आप सवाल कीजिएगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूट तो किए अब हमारे जो हमने तैयार किया अपना हैचिसन पोर्ट ने हमारे इन्वेस्टमेंट की हुई है ऑलरेडी। हैचिसन जो SAPT पाकिस्तान में ना एक ही जगह KPT में एक जगह है जहाँ के बहुत गहरा समुंदर है, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती उसको हम SAPT का उसका टर्मिनल वहाँ बना हुआ है, वो हैचिसन पोर्ट ने वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान गेटवे हो गया है, क्या वजह है, अभी क्यों हुआ है आप पूछेंगे कि ये तो शुरू से था। फ़र्क क्या हुआ है, क्यों 1-2 सालों में अहमियत इसकी बढ़ गई है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में पहले जहाज़ आते थे 3-4 हज़ार कंटेनर के वेसल आते थे, ज़्यादा 5,000 के। रिसेंटली कुछ अरसे से ये 20,000 और 22,000 कंटेनर तक का जहाज़ शुरू हो गया। और इन बड़े जहाज़ों से क्या हुआ है, बड़े जहाज़ों से ये हुआ है कि फ्रेट कास्ट जो है, क्योंकि ज़्यादा जब माल आएगा तो ये मैं पोटेंशियल आपको बता रहा हूँ क्या मामलात हैं, तो उसका फ्रेट कास्ट कम हो जाएगी पर टन। पहले हमारे यहाँ से यहाँ अगर माल जाता, और दूसरा स्टेप ये हुआ कि सेंट्रल एशिया ने पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा रहा है, उनके यहाँ तरक्की बहुत हुई है। उनको माल, वो पोर्ट लैंड लॉक कंट्री हैं, उनके पास पोर्ट नहीं है, वो कराची पोर्ट से ही उनके सबसे सूटेबल है कि वहाँ पे माल जाए। पहले माल जो रशिया से भी, जो पहले ये जो हमारे जो वस्त एशिया के ममालिक हैं वो लैंड लॉक भी हैं और पहले सारे रशिया का हिस्सा थे। अब रशिया से भी जो लैंड रूट में जाता था वहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, और उनसे सस्ता जो कास्ट आएगी उनकी बाई लैंड रूट, तो रशिया वाले भी चाह रहे हैं कि वो अपना प्रोडक्ट भी हमारे पाकिस्तान के थ्रू यहाँ से कराची की पोर्ट से भिजवाएं। अब हमने इन पोर्टों को गहरा कर रहे हैं हम फर्दर। एक जगह है हमारे पास जहाँ पे सारी दुनिया देख रही है इस वक्त, पूरी दुनिया की नज़रें जो है, मैं बड़ी अहम आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तमाम दुनिया के बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान की पोर्ट्स पे देख रहे हैं इन 2 वजूहात की वजह से। क्योंकि बड़े जहाज़ों के आना शुरू हो गया, बड़े जहाज़ों के आने से फ्रेट कास्ट कम हो गई, और सेंट्रल एशिया ने तरक्की बहुत की, और सेंट्रल एशिया का सबसे कम्पिटिटिव जो है, सबसे बेहतर सस्ते कास्ट पे हमारे यहाँ से गेटवे से माल जा सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की अहमियत रिसेंटली बहुत बढ़ गई हमारी पोर्टों की। अब ना सिर्फ हैचिसन जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की, AD पोर्ट ने भी इन्वेस्टमेंट की, और DP वर्ल्ड ने भी इन्वेस्टमेंट की। DP वर्ल्ड ने पोर्ट कासम पे इन्वेस्टमेंट की है, AD पोर्ट ने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की है KPT में। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वफद आया मार्क्स लाइन का। मार्क्स लाइन दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है, जिनके पास सबसे ज़्यादा जहाज़ हैं। वो खुद यहाँ आए और वो चाह रहे हैं कि हम उनको भी फैसिलिटेट करें। और MSC एक और बड़ी कंपनी है, वो भी राब्ते में है, वो भी हमारे पास आना चाहते हैं। तो ये सारी कंपनियां इस वक्त देख रही हैं, तो हम फैसला कर रहे हैं। हमने इसको बड़ा बगौर यानी स्टडी करके जो फैसिलिटीज़ कुछ तो हमने दी हुई हैं, हैचिसन पोर्ट को भी कुछ अरसे के लिए फैसिलिटीज़ दी हुई है, इसी तरह AD पोर्ट को भी दी है, DP वर्ल्ड को भी दी है। नई फैसिलिटीज़ और जो ये लोग चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं इन सब को कि आपस में मिल के भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें, और ये जो गेटवे बन रहा है पाकिस्तान, उसका फ़ायदा उठाएं। तो ये एक जो नया इनपुट है वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि ये इस पे हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारी पूरी मिनिस्ट्री इसमें बड़ी तेज़ी से लगे हुए हैं और एक्टिव है। जो इदारे हैं उनमें काफ़ी कुछ गुंजाइश है जिनमें हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मसलन ये जो KPT
का प्रॉफिट था पिछले साल का, वो था सिर्फ 2 अरब रुपए। 2023 का जो क्लोज हुआ है साल, हमारी इस हुकूमत के टेनोर में 2024 सिर्फ 3-4 महीने थे। जून 2024 में 4 महीने हमारे इस टेनोर के थे, उसमें वो प्रॉफिट 2 अरब से 10 अरब हो गया। 2024 के 4 महीने, और पिछले 8 महीने उससे पहले भी थे। मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ कि 24 जून में जो क्लोज हुआ है, और हम इसको फर्दर, जैसे मैंने कहा कि हम, क्योंकि गुंजाइश है, हम इनको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को हम समझते हैं कि काफ़ी आगे बढ़ जाए। और इसी तरह पोर्ट कासम का प्रॉफिट कोई 42 या 44, कितना एग्जैक्टली कोई आपके ध्यान में होगा, 40-42 मिलियन का है नेट प्रॉफिट जो 24 में, और वो 30 अरब के करीब था पिछले साल, 30-32 था, तो वो तकरीबन वो भी 25% बढ़ा है एग्जैक्टली। अब मैं एक और सबसे बड़ा, क्योंकि आपके लिए बड़ी अहमियत रखता है ये हमने पहली बार शुरू किया है कि हमारी वजारत ने ये कहा कि खुली कचहरी हम करेंगे, कि लोगों को, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं या मुख्तलिफ जो बैठे होते हैं मैनेजमेंट में, उनके बारे में अगर किसी ने डिस्कस करना है, तो मैंने हर महीने के पहले सैटरडे को ये रखा है कि PNSE की बिल्डिंग में 3:30 से 5:30 बजे तक 2 घंटे तय कर लिया कि हर महीने के फर्स्ट सैटरडे को 3:30 से साढ़े, हर एक बंदा जो आना चाहे, कोई मशवरा, और हमारे पूरे सेक्रेटरी साहबान यहाँ ऑनलाइन होते हैं, और वहाँ जो चेयरमैन है हमारी पोर्ट्स के, वो भी बज़ाते खुद वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। हम सब मिल के उन मामलात को सॉर्ट आउट करते हैं। ये पहली बार हुआ है, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। और इसके साथ साथ ये पहली बार हुआ है कि चेयरमैन जो KPT का बनना था, या पोर्ट का चेयरमैन KPT के बनने के लिए हमने पहली बार, 140 साल की तारीख़ है KPT की, पहली बार इश्तिहार दिया है, क्योंकि चेयरमैन उसको चलाता है, और ऑटोनमस ये सारे इदारे हैं, उनका फुल फ्लेज उनके पास इख्तियारात होते हैं, और बहुत बड़ा इदारे हैं। पाकिस्तान की 95% ट्रेड सिर्फ 2 पोर्टों से होती है। पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ 2 पोर्टों से, KPT और पोर्ट कासम, 2 पोर्टों से 95% पाकिस्तान की ट्रेड, बाकी 5% सिर्फ ट्रेड लैंड रूट की होती है। दुनिया में ट्रेड क्या होती है, रीजनल ट्रेड होती है ज़्यादा। पूरी दुनिया में 50-60%, 70% इन आपस के नज़दीक के मुल्कों का होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनसे हमारे तल्लुकात की वजह से इंडिया से हमारी बहुत ट्रेड कम है, अफ़गानिस्तान से भी बहुत कम है, ईरान से भी बहुत कम है। तो इसीलिए हमारी सारी ट्रेड बाई सी होती है, और सी में 2 पोर्ट्स ही हैं हमारे पास कराची में, क्योंकि जो बंदरगाह है गवादर, वो अभी तक को ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा अभी तक ट्रैफिक नहीं है। वो उसकी वजूहत ये हैं कि एक तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, अभी पूरे रोड, उसको कनेक्टिविटी बलूचिस्तान तक या पंजाब तक जो है वो रोड की ज़रूरत है, और कुछ वहाँ लॉ एंड आर्डर की भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये पोर्टों में पाकिस्तान बड़ा अहम पोर्टें हैं। इसका चेयरमैन बनाने के लिए हमने इश्तिहार दिया, तकरीबन 220-30 एप्लीकेशन आई, बहुत काबिल लोग उसमें आए, और उसमें हमने 7 लोगों का एक जो पैनल बनाया, जो कि इंटरव्यू लेके उसमें सजेस्ट करना है। बनाना तो फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने होता है, तो वो हमने उनको यूनानिमसली 7 का पैनल था, लर्नेड लोगों का पैनल था, और बड़े जहांदीदा थे लोग, उन 7 ने यूनानिमसली फैसला किया, क्योंकि चेयरमैन की बहुत अथॉरिटी होती है और उसने बहुत कुछ करना होता है। तो उन्होंने 1 से लेकर 6 तक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 का ऑप्शन हुकूमत को दिया है कि आप उनमें से चेयरमैन बनाएं। तो ये भी एक पहली बार हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि खुली कचहरी में हमारे हर किस्म के मसाइल आते हैं, उसमें लेबर के लोग भी आते हैं, उसमें ऑफिसर्स भी आते हैं। किसी को ज़मीन का मसला है कि कोई ज़मीन अलाट हुई है और उसको नहीं मिल रही, कोई रिन्यूअल का मसला है, वो तमाम चीज़ें वहाँ एड्रेस होती हैं। और आप सब दोस्तों के लिए भी है कि आप चाहें तो ऑनलाइन भी शिरकत कर सकते हैं हर महीने के पहले सैटरडे को 3:30 से 5:30। तो मैं बस अब और थोड़ी चीज़ें बताऊंगा आपको कि ये हमारा डेवलिंग टाइम वक्त होता है कि कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्गो आए कितने अरसे में वो क्लियर हो, वो हमने कम किया है। कोई ड्रेजिंग करवा रहे हैं हम ताकि ये ज़्यादा गहराई हो, और ज़्यादा, एक तो हमारे पास नेचुरल है, लेकिन दूसरा जहाँ नहीं है ज़्यादा गहराई,
उस गहराई को, उस वहाँ नेचुरल जहाँ है वहाँ भी हर साल ड्रेजिंग की ज़रूरत होती है, ताकि कुछ अगर मामलात कोई ऐसा चीज़ हुई है, रुकावट आ गई है, तो उसको हम क्लियर करें। फिर हम सिक्योरिटी के लिए पूरी गवादर पोर्ट पे पूरी कोशिश हो रही है, और उसमें हमने 60% ये फ़ैसला किया हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये फ़ैसला हुआ है कि बलूचिस्तान को तरक्की देने के लिए, बलूचिस्तान में रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए, बलूचिस्तान के लोगों को कुछ जॉब्स प्रोवाइड हों और वहाँ का वह मईशत का पहिया चले, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में, जो भी पब्लिक सेक्टर में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगी, उसका 60% पूरी पब्लिक सेक्टर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाजमी 60% गवादर से आए। इंपोर्ट गवादर से होगी, एक्सपोर्ट गवादर से होगी, 60% अभी वो हम शुरू कर रहे हैं। आज भी कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका जिक्र किया और डिटेल मांगी है कि कितनी हो रही है। मुश्किल बात ज़रूर है, वहाँ मुश्किल हो रही है क्योंकि वहाँ जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी है, वहाँ जाके एक्सपोर्ट वाला माल पंजाब से वहाँ से जाएगा या KPK से जाएगा, तो तब वहाँ जाएगा, वहाँ रास्ता भी फ्रेट ज़्यादा लगता है, चाहे वो कराची से भी जाए तो वो फ्रेट लगता है। इंपोर्ट में इसी तरह जो माल आएगा वो अप कंट्री जाने में फ्रेट ज़्यादा है तो महंगा पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अपने ज़िम्मे लेगी वो कास्ट भी, और 60% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हम गवादर, ताकि उन लोगों को वहाँ लेबर मिले, जब वहाँ माल आएंगे तो लेबर होगी, ट्रांसपोर्ट की काफ़ी फैसिलिटीज़ होंगी और बिज़नेस भी प्रॉस्पर होगा बलूचिस्तान का। तो ये हमने हमारी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया। फिर ये चाइनीज़ की बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ आप लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी आपको पता है ट्रंप हुकूमत, उन्होंने आते ही प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात, एज अ बिजनेसमैन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि बहुत हैवी टैरिफ लगाना चाह रहे हैं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में चाइना की इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही। चाइना की यानी अमेरिका एक्सपोर्ट बहुत कम करता है चाइना को। वैसे भी चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री करने वाला मुल्क है। इस वक्त चाइना कोई 3,500 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की 30 अरब डॉलर है। यानी पाकिस्तान से 110 गुना, 110 टाइम चाइना की हर जगह चाइना कर रहा है, हमारे पाकिस्तान में भी कर रहा है। लेकिन मैं अपनी पोर्ट के हवाले से बहुत बड़ा पोटेंशियल आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका में ह्यूज उनकी ट्रिलियन ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट है चाइना से। अब वो टैरिफ लगाना चाहते हैं कि भाई हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप है, ट्रेड का डेफिसिट, फ़र्क कम हो, तो टैरिफ लगाएंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट पे। अब हमने चाइना को सजेस्ट किया और चाइना ने भी हमें सजेस्ट किया, इसका हल एक निकाला है कि अगर चाइना वाले इंडस्ट्री पाकिस्तान में, यहाँ गवादर उन्हीं के मैनेजमेंट में ज़्यादातर वही देख रहे हैं गवादर पोर्ट को, चाइना वाले, तो अगर वहाँ हमने जो बनाया है ड्यूटी फ्री जोन बनाया है, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट कर लें, इंडस्ट्री और यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तानी प्रोडक्ट, उन्हीं का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और ये बहुत बड़ी चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है। हमने गवादर में वो फ्री जोन पे हमें बहुत जल्द तवक्को है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कार्गो आएगा और इंडस्ट्री लगेगी, रीलोकेट करेंगे। वहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनकी लेबर महंगा है, उनके यहाँ कई और इंडस्ट्रीज लेबर की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो अब वहाँ पे फिजिबल नहीं रही। पाकिस्तान में बेहतर उसकी पोजीशन है और यहाँ से उनको टैरिफ भी नहीं लगेगा। यहाँ से अगर माल भेजेंगे तो अमेरिका वाले उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, वो तो चाइना के प्रोडक्ट पे लगाएंगे ना। तो ये एक पोटेंशियल है जो हम वहाँ शिफ्ट करने का हमारा इरादा है। ऑलरेडी चाइनीज़ उस पर काम कर रहे हैं। फ्री जोन गवादर में बन रहा है। ये अफ़गान ट्रांजिट के लिए भी, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के लिए ये पहले होता था कि बैंक गारंटी, हमारे माल जो जाते थे ना, कई माल अफ़गानिस्तान से वापस आ जाते थे, एक्चुअल अफ़गानिस्तान जाते नहीं थे, नाम होता था अफ़गानिस्तान का, और वहाँ से स्मगल होकर वापस हो जाते थे लोग। पाकिस्तानी इंपोर्टर्स जो है वो ड्यूटी बचाने के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के कारोगो पे ड्यूटी नहीं है, वो मंगाते थे अफ़गानिस्तान के नाम से, एक्चुअल जाता नहीं था, सिर्फ नाम बन जाता था। और अगर जायज़ एक ये उसमें तकलीफ़ थी कि हमारी हुकूमत ने ये लगाया था कि आप अफ़गानिस्तान भेजना हो तो पहले बैंक गारंटी हमें दो।
क्योंकि हम उसको ख्याल हमारा था कि ऐसा ना हो कि वो माल वापस आ जाए। लेकिन बैंक गारंटी से हुआ क्या कि माल जाना ही बंद हो गया, अफगानिस्तान की एक्चुअल एक्सपोर्ट ही ख़त्म हो गई। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि बैंक गारंटी आसानी से मिलती नहीं है, वो तो 100% आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है। अगर किसी ने 10 करोड़ का माल मंगाया है तो 10 करोड़ रुपया बैंक लेगा, तब वो गारंटी देगा, एडवांस लेगा। तो वे हमने उसको हमारी वजारत ने तब्दील करके एक्सेप्ट कर लिया है कि इंश्योरेंस गारंटी भी चलेगी। इंश्योरेंस गारंटी से उनको फैसिलिटेट हो जाएगा, उनको वो पूरा पैसे बैंक को पहले देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक बड़ा स्टेप ये हुआ है। MOU जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारा डेनमार्क की जो मक्स लाइन है, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी, वो उनका वफद यहाँ आया और हमने उनसे MOU साइन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ हम फैसिलिटेट करेंगे। वो कहते हैं कि उनके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा 500 जहाज़ हैं जो डिसमेंटल होने हैं, जो टूटने हैं। और हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा था कि हमारे यहाँ आजकल दुनिया में मना हो गया है, हांगकांग कन्वेंशन है कि आप ग्रीन जो है ना उससे कर सकते हो। आप जो ट्रेडिशनल तरीके से जहाज़ नहीं तोड़ सकते, आप ग्रीन अब डिसमेंटल करोगे या शिप ब्रेकिंग करोगे। तो इस तरह उनके पास सबसे ज़्यादा दुनिया में जहाज़ हैं और पुराने जहाज़ हैं, और वो करना चाहते हैं, डिसमेंटल करना चाहते हैं। तो इसलिए उनका वफद जो है और भी कई फैसिलिटी, वो कहते हैं हम $2 बिलियन उन्होंने MOU में यानी उनका एस्टिमेट दिया है कि $2 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे। आपके पास तो जगह ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो KPT है, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग दिलचस्पी ले रहे हो मेरी बातों में, मुझे, क्योंकि ये मुल्क की बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ। हमारी कराची पोर्ट जो है ना सिर्फ 7 घंटे चलती है, 24 घंटे में सिर्फ माल 7 घंटे बाहर निकलता है। पोर्ट के अंदर कंजेशन रहती है। 7 घंटे क्यों निकलता है? क्योंकि पोर्ट से माल बाई ट्रक जाएगा तो 7 घंटे कराची शहर से सुबह के वक्त ट्रैफिक इतनी है कि शहर से गुजर नहीं सकता। इसलिए पाबंदी लगी हुई है कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सिर्फ पोर्ट का माल बाहर निकाल सकते हो। अप कंट्री जाना है, ज़्यादा माल अब पंजाब का, KPK का और अप कंट्री का होता है कराची पोर्ट से। तो ये उन्होंने हमें कहा कि आपके पास तो इतने पैसे नहीं है कि आप ओवरहेड ब्रिज बना लो, हम आपको पेशावर तक वेयर हाउस, क्योंकि सब देख रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया ना कि गेटवे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि हम ज़्यादा हिस्सा डालें उसमें। गेटवे में बहुत बड़ी ट्रेड है जो उनके यहाँ तरक्की हो गई है पिछले 10-15 सालों में। हमने तो तरक्की नहीं की आपस की लड़ाइयों में और आपस में पॉलिटिकल जो हमारे माहौल बना हुआ है और धरने और, लेकिन उन मुल्कों ने जो लैंड लॉक कंट्री हैं उन्होंने बड़ी तरक्की कर ली है। अब जाके देखें, अंदाज़ा करें। तो वो कहते हैं हम वहाँ तक आपको रोडें बनवा देंगे, आप हमसे बातचीत करें, हमें फैसिलिटीज़ दें। तो MOU उनसे साइन हुआ है जिसमें ये सारा अपर ओवरहेड ब्रिज बना देंगे और हम आपको फैसिलिटी देंगे और आपके जहाज़ जो है यहाँ लाएंगे डिसमेंटल करने के लिए यहाँ आपके शिप यार्ड में। तो हम वो भी उसका गडानी, वो खुद गए थे यहाँ पे। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल पहली बार पाकिस्तान आए हमारे इस दौर में, पहली बार। कभी पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल नहीं आए। मैं खुद उनके साथ गया, हमारे सेक्रेटरी साहब थे, हम साथ गए वहाँ पे, उमर शेख साहब, और वो वहाँ उनको दिखाया एक एक जहाज़ पे चढ़ के, जहाँ जो जहाज़ डिसमेंटल हो रहे हैं वो देख रहे थे कि किस तरह आप करते हो और आप हांगकांग कन्वेंशन की पाबंदी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाँ, वो तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि सबसे ज़्यादा जहाज़ उनके पास है वो हम यहाँ लाएंगे। सारे जहाज़ तो खैर हमारे पास गुंजाइश नहीं है, लेकिन बहरहाल पहले से बहुत ज़्यादा हम गडानी में वो उसमें शिप ब्रेकिंग में लाएंगे। फिर तो डेनमार्क के मक्स लाइन से हमने ये समझौता किया। सऊदी फूड्स की तरफ से भी हमारे डोजियर ये तय हुआ है कि मछली का एक्सपोर्ट में कुछ पाबंदियां लगी हुई थी हमारी मचून का, क्योंकि हमारे यहाँ वो कहते हैं कि आपकी मछलियाँ जो है ना पोल्यूटेड पानी से आती हैं, वो सेहत के लिए बड़े ज़्यादा केयरफुल है। वो कहते हैं कि आपकी मछलियों का हम चेक करेंगे पूरा कि हम सेहत के लिए पूरी सूटेबल हैं कि नहीं। तो काफ़ी मुल्कों ने हमारे झींगे पे, जैसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कई मुल्कों ने सिर्फ चंद कंपनियों को इजाज़त देते हैं जो जिनके पूरी आके चेक करते हैं जिनको, और जिनके पूरे वो समझते हैं कि सेहत के और पूरे मामलात को केयर करते हैं, उसकी पूरा प्रोटेक्शन है उनके पास। तो अभी सऊदी अरेबिया भी बंद था, ये हमारा नया डोजियर ये साइन हुआ
कि वो हमें झींगा मछली या दूसरी मछलियों के भी उसमें फैसिलिटेट करेंगे। इसी तरह यूके यूनाइटेड स्टेट्स से भी ग्रांटेड 2 ईयर एक्सटेंशन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फिश और इनलिस्टमेंट ऑफ फिश प्रोसेसिंग इस्टेब्लिशमेंट इन यूरोपियन यूनियन। ये तीनों मैंने जिक्र किया आपके यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से हमारी मछली नहीं जा रही, हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है और उसमें हौसला अफजा नताइज इंशाल्लाह आएंगे। फिर अब डाक लेबर बोर्ड जो है ना हमारे KPT में, क्यों देखिए KPT एक पुराना इदारा है जो मैंने कहा कि 1881 में शायद बना था, तो 140 साल से ज़्यादा हो गए उसको। उसके मुकाबले में पोर्ट कासम नया इदारा है। KPT में इस साल भी 10 अरब का प्रॉफिट हुआ है और पोर्ट कासम में 43 बिलियन का हुआ है। वहाँ KPT में लोग भरे हुए हैं, वहाँ पे हमारे जो डाक लेबर बोर्ड है वो उधर नहीं है, पोर्ट कासम में नहीं है, क्योंकि ये पुराना ट्रस्ट था और पुराना तय हुआ था। तो जो लेबर का है वो तनख्वाहें हैं उनकी बहुत ज़्यादा। मुझे सेक्रेटरी साहब एक दिन कह रहे थे कि मेरे से ज़्यादा उनकी लेबर की तनख्वाह बनती है। सेक्रेटरी हमारे जो 22 ग्रेड के होते हैं कि जब वो रिटायर होते हैं ना, उनका लेबर का भी ये जो प्रैक्टिकल फिगर बता रहे जो अपने घर वो ले जाते हैं, तो वो जो मैं रिटायर होने पे लूँगा उससे डबल से ज़्यादा उनको मिलेगा जो हमारे डाक लेबर बोर्ड के हैं। लेकिन उनसे बात करो तो नाराज़ हो जाते हैं। वहाँ कराची के मामला तो आपको पता है कि कराची के यूनियंस कितनी मजबूत हैं। बहरहाल हम उन रिफॉर्म्स उसमें कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनको तो नहीं हटा सकते एकदम, लेकिन बाहर वाले जो आ रहे हैं ना हमारे यहाँ, वो कहते हैं पहले आप डाक लेबर बोर्ड का फैसला करो, ये बड़े हमें तो महंगी पड़ती है जो यहाँ वो आ रहे हैं पैसा लगाने के लिए आ रहे हैं, तो हम उसमें भी रिफॉर्म्स ला रहे हैं। फिर ओवर टाइम है वहाँ पे, एक तो बंदे ज़्यादा हैं हमारे पास KPT में हमारे पास 4000 के करीब लोग हैं जो 10 अरब रुपया कमा रहा है। पोर्ट कासम 42 अरब कमा रहा है, उसके 1700 लोग हैं वहाँ स्टाफ, तो पहले ही ज़्यादा हैं। फिर ओवर टाइम उनका पता नहीं कितना बनता है। मैंने कहा भाई बंदे भी आपके, ओवर टाइम किस चीज़ का, मुझे ये तो समझा देना किस चीज़ का ओवर टाइम है। लेकिन उनको जब ये भी कहते हो तो नाराज़ हो गए, क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने उनको भेजा है कि चलो ओवर टाइम भी लेना है तो 25% ले लो, अपनी तनख्वाह का 25% ले लो, चौथा उस पर अभी वो नाराज़ हैं, वो हमसे बात नहीं कर रहे। तो बहरहाल उनको भी, वो हमारे क्योंकि टीम मेंबर है वो भी, तो उनको भी समझाना पड़ेगा, समझा के काम करना पड़ेगा। उनको समझा रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं ताकि लोग बेहतर वहाँ हालात बने और लोग आएँ। तो ये रिफॉर्म्स हमारा है। बाकी चीज़ें मैंने काफ़ी आपको लिख के भी दे दिया, आपका कोई इंटरेस्ट हो तो वो आप पढ़ सकते हैं। और जी आप बस एक दो चीज़ें बता के फिर आपसे सवाल है। ये PNSC में हमारे पास जहाज़ जो है ना, PNSC पाकिस्तान के हमारे पास 12 टैंकर हैं सिर्फ, जो कि लिक्विड कार्गो, पूरे मुल्क के पास 12 लिक्विड टैंकर हैं, जबकि बांग्लादेश के पास 70-72 जहाज़ हैं। मैं अभी 1 महीना पहले हांगकांग में एक कन्वेंशन हुआ, मुझे उन्होंने बुलाया, कोई शिपर्स की वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, तो यकीन जानिए कि मैं तो हैरान हो गया। वहाँ मुझे एक यंग लेडी थी, कोई 35-40 साल की, कॉन्फ्रेंस के अंदर आई हुई थी। उसने कहा जी मेरे बाप के पास 100 जहाज़ हैं और सारा मैनेज मैं करती हूँ, अपनी कंपनी को मैं मैनेज करती हूँ, उस खातून ने कहा। और हमारे यहाँ टोटल 12 मुल्क के पास 12 टैंकर हैं। तो जब तक हम और जहाज़ प्राइवेट सेक्टर में हमारे थे, जब से नेशनलाइज किया हमने प्राइवेट सेक्टर में, तो एक भी जहाज़ पाकिस्तान फ्लैग वेसल पे नहीं नया प्राइवेट सेक्टर में आया। हालांकि इतना प्रॉफिट हुआ है ये जो कोविड का है, आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार कह चुके हैं कि हम 4 बिलियन या 6 बिलियन डॉलर फ्रेट भर देते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, क्योंकि हमारे पास जब अपने जहाज़ हों तो उसमें तो काफ़ी कमी हो सकती है ना।